İktidar için Bitmenin başladığı yer. hazineyi बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSPK ट्रेंड्स। कुलिश उस्मान किस्त नंबर 133 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर के हवाले से हम एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेलर में क्या क्या नज़र आया है। सबसे पहले ट्रेलर में नज़र आया है याकूब बे और उनकी पूरी फैमिली खड़ी है, यानी गुंजा खातून पहुंच चुकी हैं फरमान लेकर। इसके साथ साथ उस्मान बे संजक सिजलर की अमाजगाह में दाखिल हो रहे हैं और फिर लड़ाई शुरू होती है। इसके साथ ही दिखाया जाता है कि ओरहान बे पर हमला हुआ है और हमले के दौरान ही महमूद बे उन पर तीर चला देते हैं। क्या ओरहान बे यहाँ शदीद जख्मी होंगे और उन्हें क्या यहाँ से अगवा किया जा सकता है, और इसके साथ साथ होलो फेरा उनके साथ क्यों है, आज की वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ये डिस्कस करेंगे कि उस्मान बे जिस किले पर पहुंचे हैं ये कौन सा किला हो सकता है और याकूब बे ने इस पर कैसे कब्जा कर लिया। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSPK ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसा लगता है कि उस्मान बे ने खजाने की तलाश के लिए ओरहान को भेजा है, लेकिन इससे पहले होलो फेरा चाहती थी कि उसे अपने घर वापस छोड़ दिया जाए। लेकिन हमारे ख्याल में मरहूम खातून और उस्मान बे ने यही फैसला किया कि पहले होलो फेरा को अपने घर छोड़ा जाए। और इससे पहली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि होलो फेरा अपने घर की तरफ जा सकती है, लेकिन फिर क्या होगा आपने ट्रेलर में देख लिया और हमारी ये बात बिल्कुल सच साबित हुई है। अब सबसे पहला ओरहान बे का काम यह था कि होलो फेरा को अपने घर वापस छोड़ आए और इसके बाद खजाने की तलाश में निकले। लेकिन हमारे ख्याल में फैसिलियो सब कुछ पहले ही जा चुका था, इसलिए जाते ही हमला कर दिया और होलो फेरा भी दरमियान में फंस गई। और इसके साथ साथ चूँकि महमूद के हवाले से हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि याकूब बे ज़रूर महमूद को ओरहान के पीछे भेजेंगे, इसीलिए महमूद ने तीर से ओरहान बे पर हमला किया है। और हमले के बाद क्या होगा आप जानते ही हैं। हमले के बाद मुमकिन है कि ओरहान यहाँ बेहोश हो जाएं और उनके पास नक्शा मौजूद हो और ये नक्शा महमूद बे लेकर चले जाएं, यानी सारा कुछ बाज़ंतीनियों पर डाला जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ याकूब बे ने किया है या याकूब बे के बेटे ने किया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि होलो फेरा को ज़ख्मी तो नहीं किया गया है। इसके साथ साथ ये भी मुमकिन है कि होलो फेरा ही ओरहान बे की कुछ मदद करें और नक्शा महमूद बे के हत्थे ना चढ़े। बहरहाल उन पर शदीद हमला हुआ है। अब वो लड़ तो सकते हैं और ख़तरनाक जगह पर हमला नहीं हुआ है, लेकिन अगर कहा जाए कि वो बहुत ज़्यादा देर तक लड़ सकते हैं तो ये कहना गलत होगा। यहाँ से ओरहान बे को वापस येनी शहर पलटना होगा और हमारे ख्याल में होलो फेरा भी उनके साथ वापस येनी शहर चली जाएगी और अपने घर की तरफ गामजन नहीं हो पाएगी। ये दूसरी सूरत है। पहली सूरत के हवाले से हम आपको बता चुके हैं कि हो सकता है कि महमूद बे ये नक्शा ले उड़े। बहरहाल दोनों सूरतें आपके सामने हैं। दोनों सूरतों में से कौन सी सूरत हो सकती है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ उस्मान बे एक किले की तरफ जा रहे हैं, तो जो ही किले की तरफ जाते हैं तो दरमियान झंडा देखते हैं, जिससे एक बात वाज़ेह हो जाती है कि इस किले पर याकूब बे का कब्जा हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किला कौन सा है। उस्मान बे बाला खातून के साथ जिस तरह इस किले की तरफ आ रहे थे, इससे तो एक बात वाज़ेह लगती है कि ये किला पहले से ही उस्मान बे की मलकियत हो सकता है। लेकिन एक चीज़ नोट करने की है और नोट करने की ये है कि किले का जो दरवाज़ा है और दरवाजे के सामने जो किले की सूरत है, ये सूरत बिल्कुल लेफ्के किले की तरह मिलती है। और इन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लेफ्के किला भी ऐसा ही था और जो अब ट्रेलर में दिखाया गया है किला जिसमें याकूब बे का परचम लहरा रहा है, वो भी ऐसा ही नज़र आ रहा है। इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली बात ये हो सकती है कि इसकी शक्ल बिल्कुल लेफ्के किले की तरह हो। इस सूरत में तो ये उस्मान बे का किला होगा। लेकिन दूसरी सूरत ये हो सकती है कि उस्मान बे इस किले को फतह करने के लिए आ रहे थे, लेकिन याकूब बे ने पहले ही किले को फतह कर लिया और ये किला फिर लेफ्के किले हो। और ज़्यादा चांसेस हमें इसी बात के लगते हैं कि ये लेफ्के किला ही होगा। अब ये लेफ्के किला उन्होंने कैसे हासिल किया, लड़कर हासिल किया या फिर सियासत के ज़रिए हासिल किया, ये अलग बात है। लेकिन हमें लगता है कि अगर ये लेफ्के किले हुआ तो उस्मान बे इस पर ज़रूर हमला करने के लिए आए होंगे। इसके अलावा उस्मान बे संजक सिजलर के साथ क्यों लड़ रहे हैं और बाकी ट्रेलर में क्या कुछ ऐसा दिखाया गया है जिस पर तजिया ज़रूरी है, अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए FSPK ट्रेंड्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।